हेलो दोस्तों। काफ़ी देर बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला मुझे। जैसा कि आप जानते हैं, परसों या फिर आप पिछले हफ्ते से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा केओटिक माहौल चल रहा है पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट का। तो इस बीच मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत क्लैरिटी जो मेरे को दिख रही है एज़ पर चार्ट्स एंड एज़ पर एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो क्यों ना किया जाए। तो आज काफ़ी देर के बाद ये वीडियो एक डलेगी, तो आई विल नॉट कमिट, क्योंकि पीछे बहुत बारी मैंने कमिटमेंट्स की हैं कि अब से ये होगा वो होगा, मैं नहीं पूरी कर पाया। तो आई विल नॉट कमिट, बट होपफुली आई विल बी रेगुलर इनफ कि आप लोग कंटेंट को समझ पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये होगी टिपिकली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग एफटीटी एंड रिगार्डिंग बिटकॉइन एंड वेदर इट्स अ बॉटम और नॉट। बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट वाकई बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, और अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम लग सकता है तो उसके क्या रीज़न्स होंगे, पीछे क्या रीज़न्स हैं जिनके कारण मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बॉटम लग चुका है। उन चीज़ों की मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, लास्ट टाइम शायद मैंने वीडियो बनाई थी अराउंड यहाँ पे कहीं पे, मुझे याद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने अभी बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ लाइंस मार्क करूँगा, कुछ रेंजेस मार्क करूँगा जिसके अंदर बीटीसी कुछ कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में परफॉर्म किया, जिसके अंदर तो सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है ये वाला हाई, जहाँ पे उसने अप्रैल में हाई लगाया था 21 के, और उसने बहुत ज़्यादा गंदा वाला क्रैश दिखाया था जो कि अराउंड 50% था। ठीक है। फिर उसने ये एक लिक्विडिटी पूल छोड़ दिया था जिसके अंदर वापस नीचे नहीं आया और इधर से ही पंप करना शुरू कर दिया। अब एक और आता है जो कि है ये भी एक रेंज हाई या रेंज लो या ये लगा सकते हो आप। हाँ, ये तो आप ये भी देख सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये वाला एरिया, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट मिली है, फिर रेजिस्टेंस मिलके यहाँ डबल बॉटम मार के अराउंड 4 आवर पे तो वापस किया है। फिर ये आप लगा लो डेविएशन है। डेविएशन का मतलब होता है जब एक हाई को लेके वापस से नीचे आके नीचे गिरता है, उसको डेविएशन बोलते हैं। ये डेविएशन होती है। सेम यहाँ पे किया है, डेविएट किया है और नीचे आ गया और पूरा का पूरा नीचे चला गया इस लिक्विडिटी के लिए, जो कि अराउंड फिर से 50% हुआ। तो स्टॉप लगा था 69 के, ये मीमी बन गया था 69 के। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसी एरिया का, ये जो लाइन देख रहे हैं उसी एरिया का ये डेविएशन था, और यहाँ से ये ऐसे करके नीचे गिरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुआ एक लिक्विडिटी हंट, और उसने ऊपर ही कंसोलिडेशन की, और यहाँ पे फिर हमें वो उसका क्रैश देखने को मिला जो लूना और सेल्सियस और 3AC का क्रैश था। लूना का क्रैश आई थिंक ये था, और सेल्सियस और उसका क्रैश ये था, हमें ये देखने को मिला। और ये जैसे ये वाली रेंज, ये छोटी रेंज जो थी, ये क्रैश किया और नीचे आ गया। अब क्या चल रहा है, अब मैंने ये सब कुछ आपको दिखाया, अब हम बात करेंगे ये रेंज की बस। ठीक है, ये रेंज है। उसके बाद एक नीचे एक और लिक्विडिटी पूल बन गया था आफ्टर द सेल्सियस क्रैश, वो था यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये ईदर्स के नीचे को प्राइस को आए हुए दिसंबर 20 से पहले, जब उसने 20 के ये तोड़ा था उससे पहले नहीं आया था, और ये आज आया है इसके नीचे विद अ हेल लॉट ऑफ वॉल्यूम। अब मैं आपको वॉल्यूम की बात करवाऊँ तो आप ये देख सकते हैं, ये है BTC USDT परपेचुअल फ्यूचर्स। हाईएस्ट वॉल्यूम थी कल की, हाईएस्ट। अगर मैं यहाँ से BTC USDT निकालूं, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा, तो उसकी वॉल्यूम भी हम देख लेंगे कि आज हाईएस्ट थी या मार्च। देखिए, आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, और मार्च 2020 की वॉल्यूम कुछ भी नहीं है इसके आगे, देख सकते हैं। तो वॉल्यूम मेरे को मैं ऐसे वॉल्यूम को ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट इस समय मैं वॉल्यूम को इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज जब भी बॉटम्स या फिर टॉप्स लग रहे हो, और टॉप लगते समय बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम आ रही हो, या बॉटम लगते समय बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा
एग्ज़िट हो रहे हैं लोग मार्केट से, इधर ऑन टॉप्स और इधर ऑन बॉटम। तो अगर टॉप पे हाई वॉल्यूम के साथ पंप हो रहा है बीटीसी, जैसे यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ डंप हुआ है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग्स या फिर काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो उसको यहाँ तो वो क्रैश करेगा, यहाँ तो फिर जो उसने कल किया एक टाइप का SFP स्विंग फेलियर पैटर्न, जिसमें क्या होता है लास्ट हाई के नीचे जाता है लेकिन क्लोज नहीं करता और वापस ऊपर आ जाता है, वो बना रहा है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है लिक्विडिटी पूल जो कि यहाँ से आता है, पीछे से आता है यहाँ से, और वो लिक्विडिटी पूल को लेके यहाँ पे डेविएशन बना रहा है। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मुझे इसके ऊपर BTC चाहिए है, 17,700 के ऊपर BTC चाहिए। अगर ये चीज़ सही है तो मुझे इसके ऊपर BTC चाहिए और इसके ऊपर से वापस नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा ट्रिगर रहेगा। ट्रिगर मतलब कि ट्रेड में मैं किस तरीके से बढ़ूँगा। अगर इसके ऊपर आ जाता है फिर मैं यहाँ से लॉन्ग करके और इसके नीचे स्टॉप देके आगे राइड कर सकता हूँ। बट अभी ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये नो ट्रेड जोन होगा मेरे लिए। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बॉटम है। सबसे पहला रीज़न है लिक्विडिटी पूल फ्रॉम 2020, ठीक है, लिक्विडिटी पूल फ्रॉम 2020। दूसरा रीज़न है SFP और तीसरा रीज़न है वॉल्यूम। ये तीन चीज़ें इस समय हुई हैं जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस समय के ट्रेडिंग में, इस समय के प्राइस एक्शन पे। बट वही रीज़न है कि जब तक इसके ऊपर नहीं आता प्राइस 17,700 के ऊपर, तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। कंफर्मेशन जो मिलेगी मुझे वो तब मिलेगी जब 19,000 के ऊपर प्राइस जाता है। अभी 17,700 चल रहा है, 19,000 के ऊपर जब प्राइस जाता है तो बाकी देखा जाए। अब हम FTT पे आते हैं। ये हो गया BTC और क्यों मेरे को BTC यहाँ पे बॉटम आउट स्ट्रक्चर लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम शायद बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं BNB की। BNB इस समय मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कॉइन लग रहा है। वो क्यों, मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये एक BNB की रेंज है जिसमें आप देख सकते हो ये BNB वीकली पे पंप किया, फिर 2 वीक्स में ही पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफ्तों का पंप इसने 2 हफ्ते में रिट्रेस कर दिया। तो ये एक रेंज बन गई। तो इसने यहाँ आके इस रेंज हाई की लिक्विडिटी को नहीं लिया, लेकिन यहाँ से ये वापस क्रैश होके नीचे ज़रूर आ गया, हम देख सकते हैं। लेकिन जब ये नीचे आया तो इसने यहाँ पे आके इधर की लिक्विडिटी ज़रूर ली। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जाके ये लिक्विडिटी ज़रूर ली और काफ़ी अच्छा हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को भी मिला। अब यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस आती है वो आती है ये वाली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब जैसे इसको पार किया था तो ये सीधा पंप करके फिर रीटेस्ट करके इसी को पंप किया था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आज जैसे वेडनेसडे है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली वीकली इसके ऊपर क्लोज हो। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है वीकली तो मैं इजीली इसके और इसके बीच में टारगेट कर सकता हूँ। ये एरिया टारगेट हो सकता है। तो अगर मैं यही चीज़ को अब सिंपली डेली पे ले जाऊँ, आप देखोगे कितना सही तरीके से चलता है ये। आप देख सकते हो ये कितना अच्छे एरियाज़ हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के, ठीक है ना। और ये भी देख सकते हो ये और उसके बाद ये। तो अब मैं चाहता हूँ वीकली इसके ऊपर क्लोज है, फिर मैं इसके एरिया के ऊपर स्टॉप उस समय देखा जाएगा कि कहाँ पे स्टॉप रखना है, बट ये मेरा रहेगा। और मैं BTC अगर मेरे को वो मिला कि मतलब BTC ट्रेड करना है या फिर
BNB ट्रेड करना है तो मैं ऑब्वियसली BNB प्रेफर करूँगा बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स ऑल्सो। और देखा जाए ये जो डंप और पंप कल रात को आया तो अब $400 तक, $400 तक ये गया था। और मैं अभी जो चार्ट्स एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने ये स्क्रिप्ट विप्ट नहीं लिखी हुई है, मैं सीधा जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ बस। तो मुझे वीकली ग्रीन क्लोज चाहिए, इसकी सीधी सी बात है। वीकली ग्रीन क्लोज होएगी, ये एक और दो बारी टेस्ट कर चुका है इस रेजिस्टेंस को, वीकली ग्रीन क्लोज होती है तो ये सिंपली $500 तक जाने की बेट मैं लूँगा। मैं $500 की जाने की बेट लूँगा, मतलब मैं $500 तक का टारगेट रख के लॉन्ग करूँगा। ये रहेगा मेरा BTC का BNB का ट्रेड। और उसके बाद अब FTT की बात करते हैं, जिसमें मेरा पैसा भी अभी तक लगा हुआ है और डूब भी गया एक्चुअली में। USD इस चार्ट में एक्चुअली कुछ रहा ही नहीं है। $22-23 था, ये एरिया था जिसको नहीं तोड़ना चाहिए था, इसने वो तोड़ा और ये नीचे गिर गया, दैट्स इट। और प्योरली फंडामेंटल्स के बेस पे गिरा है। और टू बी ऑनेस्ट ये ज़ीरो जा सकता है, सीधी सी बात है जो, क्योंकि एक ट्वीट आना है उसकी तरफ से, SBF की तरफ से, कि वी आर इंसॉल्वेंट एंड वी कांट लेट आर कंज्यूमर्स और कस्टमर्स विड्रॉ एनीथिंग मोर, बस ख़त्म सब। FTT विल बी ज़ीरो, बट दिस इज़ द लास्ट होप, लास्ट ऑफ द लास्ट, कि यहाँ से बाइनेंस बाय कर ले और बोले जैसे $22 पे उसने बोला था कि मैं सारे के सारे ख़रीद लूँगी अपना एलमेडा की CEO ने। तो हो सकता है कि बाइनेंस $22 के बेस पे FTT को BNB में कन्वर्ट करवा दे, ऐसा हो सकता है। जो जितना मेरी समझ में आया है पूरी मार्केट को देख के, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी देखा जाए तो दिस लुक्स लाइक टोटल गार्बेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 दिनों में गिरा है, ये पूरा लूना वाला हिसाब हुआ है और ये ही आखिरी सपोर्ट है $3 से $4 के बीच में। और मुझे याद है मैंने यहीं पे भी सबसे ज़्यादा FTT बाय किए थे, ये एरिया में, और उसके बाद ये रुका ही नहीं था। बट इट इज़ वट इट इज़। तो अब मैं जो देख रहा हूँ इसमें यही है कि ये एरिया को होल्ड कर जाए और बाइनेंस CZ बचा ले। बाकी जो सागा हुआ पूरा का पूरा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि हुआ क्या एक्चुअली में, प्रॉब्लम कहाँ हुई। और अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में नहीं आया है, ना CZ की तरफ से ना उसकी तरफ से, SBF की तरफ से। तो अभी तक जो भी मैं बोलूँगा वो एक स्पेक्युलेटिव ट्विटर ड्रिवन इन्फो होगी, जो कि और लोग कह रहे हैं, बस वो मैं हिंदी भाषा में अपनी भाषा में बताने की आपको कोशिश करूँगा। बिकॉज़ किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई रिलीज़ ही नहीं हुआ है। बाकी एक चीज़ तो एलमेडा ने सीधी सीधी झूठ बोली थी, जिसके अंदर उसने कहा था, मेरे पास अब ट्वीट नहीं है वो, जिसके अंदर उसने कहा था कि भाई जो हमारे फंड्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं और इसके अंदर हमारे पास $10 बिलियन से भी ज़्यादा का इस समय एसेट अंडर मैनेजमेंट है और हमें कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इस हद तक आपको गिरना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको अपने आप को बिकवाना पड़े उन्हीं के हाथ जिन्होंने आपको ज़मीन पे गाड़ने की कोशिश की, जो कि है CZ। तो उसके बारे में हम पूरी बात बाद में करेंगे। तो आज की वीडियो में 2 इम्पॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में बात की मैंने, जिसके अंदर BTC था, और मैंने बताने की कोशिश करी कि BTC क्यों इस समय मुझे बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर दे रहा है, बट उसका ट्रिगर पॉइंट क्या रहेगा और क्या मैं अभी ट्रेड ले पाऊँगा, लूँगा या नहीं लूँगा। तो दिस इज़ एन एब्सोल्युटली अटरली बेटिंग सिस्टम, जो मैं कहूँगा कि यहाँ पे गैम्बलिंग होगी। इस एरिया के बीच में कुछ भी करो आप, ये गैम्बलिंग होगी। आप चाहे लॉन्ग करो चाहे शॉर्ट करो, जब तक ये एरिया नहीं कवर होता तब तक गैम्बलिंग ही है ये। या इसके नीचे या इधर से, ये भी अगर आप बिल्कुल स्कैल्प कर रहे हो छोटे से उस पर, तो ये भी एक अच्छा है।
इधर से इधर अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो हमें यहाँ पे एक टाइप का कह सकते हैं आप सिग्नल देखने को मिलता है कि शायद दिस वाज द बॉटम। क्योंकि बीटीसी हमेशा करता है जब भी बॉटम मारता है ना तो वो दोबारा बॉटम को ज़रूर रीटेस्ट करता है एक बार। यहाँ से वो वापस ऊपर जाके और फिर वो इधर से ऊपर जा सकता है। दिस कुड बी पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ 18,000 को रिकवर कर जाए तो। बट अभी तो मेरे को कुछ होप लग नहीं रही है, और अगर ये यहाँ से गिरता है तो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। हो सकता है हम अराउंड 14 के 15 के 14 के तो आराम से इजीली टच कर सकते हैं फिर हम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप कि मैं वापस से कंटिन्यूसली वीडियोस बना पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।